अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा जो आज का लेक्चर है वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन से मुतालिक है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन हमारे पास वो पहला टेस्ट होता है जो कि हम आफ्टर कोरिलेशन सबसे पहले अप्लाई करते हैं। द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन टेस्ट इज यूज्ड when we want to predict the value of one variable based on the value of another variable। जब हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं दूसरे वेरिएबल की वैल्यू से, तो फिर हमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा हमें ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि एक दूसरे को प्रेडिक्ट कर रहे होंगे या एक दूसरे को इन्फ्लुएंस डाल रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस कोर्सेज के अंदर भी ये पढ़ा है कि हमारे पास बेसिक 4 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन एट दिस टाइम वी आर गोइंग टू टेक जस्ट डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर हम डिपेंडेंट वेरिएबल को आउटकम एंड क्राइटेरियन वेरिएबल भी जिसको कहा जाता है, हम ये देखेंगे कि ये इसके ऊपर कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि इम्पैक्ट डाल रहा हो। तो हमारे पास जो क्राइटेरियन वेरिएबल होगा वो फैक्टर होगा जिसको हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, और जो दूसरा प्रिडिक्टर होगा दैट वुड बी अवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और इसी के ऊपर हम ये देखेंगे कि उसके किस तरह से वैल्यूज आ रही हैं जो कि उसको प्रिडिक्ट कर रही हैं। The example of simple linear regression is talking about in this test we will take just one dependent variable and one independent variable. If we have one dependent variable but various independent variables, then we have to perform multiple linear regression. लेकिन simple linear regression के अंदर हम just एक ही dependent variable लेते हैं और एक ही independent variable को consider करते हैं। इस टेस्ट की कुछ बेसिक assumption है जो हमें याद करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज अगर हम इसको बिफोर फुलफिलमेंट ऑफ दिस अजम्पशन कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारा सारा टेस्ट बेकार हो जाएगा और हमारे रिजल्ट्स के कोई मीनिंग नहीं निकल आएंगे। ठीक है, इसकी जो पहली अजम्पशन है, इट इज टॉकिंग अबाउट कि देयर मस्ट बी अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर रिलेशनशिप अगर हम डिमांड कर रहे हैं इस डाटा के साथ, इसका मतलब क्या हुआ कि डाटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी कवर किया है। ठीक है, दूसरी बात इसमें यह है कि द वेरिएबल्स विच वी आर गोइंग टू regress should be scale variables, मीन्स कि ये रेटिंग के पे ऊपर नहीं होंगे ना ही नॉमिनल होंगे, ये स्केल वेरिएबल्स होंगे। थर्ड assumption इसकी ये है कि इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी फुलफिल्ड थ्रू डर्बन वाटसन स्टैटिस्टिक्स। अब ये जो थर्ड वाली assumption है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे, हम आगे बढ़ जाते हैं। फोर्थ assumption है कि नो सिग्निफिकेंट आउटलायर्स। आपको याद होगा कि पहले भी बताया था कि आउटलायर्स हमारे पास कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, और ये वो वैल्यूज होती हैं जो कि हमारे रिस्पोंडेंट ने हमें बिल्कुल ही हट के जवाब दिया होता है इसका। फॉर एग्जांपल हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया अगर 20 से 50 के बीच में है, तो हमारे किसी एक या दो रिस्पोंडेंट ने 6, 7 या 80, 90 के करीब जवाब दे दिया, जो कि बिल्कुल ही अलग डाटा रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी वो उस रेंज में आ ही नहीं रहा था जो कि एक्सेप्टेंस लेवल में था। तो हमारी सिंपल लीनियर रिग्रेशन ये डिमांड करती है कि हमारे पास कोई सिग्निफिकेंट आउटलायर नहीं होगा। फिफ्थ में यह है कि डाटा शुड रिप्रेजेंट होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, दैट इज कॉल्ड होमोसेडास्टिसिटी। ठीक है, अब ये क्या चीज होती है नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको भी देख लेंगे। Sixth and the most important assumption of this test is that the residual error of regression line are approximately normally distributed, and the range of the normal distribution of residual error is -3.29 to +3.29। ठीक है, एरर्स इसमें क्या चीज़ है, या रेजिडुअल एरर क्या चीज़ होते हैं, ये डिफरेंस होता है प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ का एंड ऑब्जर्व वैल्यू का, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अभी देख लेते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से आती है, तो आपके अंदर मजीद थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। Let's talk about assumption number 3, which is about independence of observation through Durbin-Watson statistics। Durbin-Watson एक हमारे पास SPSS के अंदर ऐसा टेस्ट होता है जो कि ऑटो कोरिलेशन को बता रहा होता है। ऑटो कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि जो दो वेरिएबल्स जो अंडर कंसीडरेशन है, जिसके ऊपर हम टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, कहीं वो क्लोजली रिलेटेड तो नहीं है कि जो कि सिमिलर लग रहे हों या उनकी वैल्यूज आपस में ओवरलैप कर रही हों। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डर्बन वाटसन इज बिटवीन 0 and 4। अगर इसमें हमारे टेस्ट रन करने के बाद 2 और 2 के करीब करीब की कोई वैल्यू आ जाती है, तो मीन्स कि देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, विच इज़ अ गुड साइन, तो हमारा डाटा काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारी वैल्यूज जो हैं वो 0 के करीब आ रही है, लाइक 0.01 या 0.1 वगैरह, तो फिर हम इसे कहेंगे कि पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन इज देयर। लेकिन अगर हमारी वैल्यू 4 के क्लोजर आ रही है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन मस्ट बी देयर। हमारी जो फिफ्थ assumption थी दैट वाज अबाउट होमोसेडास्टिसिटी, दैट इज द होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ग्राफ दिया हुआ है जिसके अंदर ये रेड डॉट्स लगे हुए हैं और बीच में हमारी लाइन इसको डिस्ट्रीब्यूशन बता रही है, ये
बता रही है हमें कि दोनों जो बार्स आ रही हैं या जो दोनों पार्ट्स हैं दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इसके अंदर कहीं पर भी जो वेरिएंस नजर आ रहा है वो बिल्कुल ही अलग सी रिप्रेजेंटेशन नहीं है एज कम्पेयर टू द अदर वन दैट इज हेट्रोसिडासिटी। ठीक है, इसमें आप देखें कि जैसे अभी सेकंड वाली ग्राफ है, इसके अंदर भी आपको ये इस पिक्चर के अंदर नजर आ रहा होगा कि ये जो डॉट्स आ रहे हैं ये वेरिएंसेस के डॉट्स हैं, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और ना ही थर्ड वाली पिक्चर के अंदर ऐसा है। ठीक है, तो हमें ये बात याद रखनी है कि होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस मस्ट बी देयर। अब हम आ जाते हैं हाइपोथेसिस की तरफ कि इसके हाइपोथेसिस कैसे बनते हैं। जब भी हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन को अप्लाई करेंगे देन वी हैव टू मेक अवर नल हाइपोथेसिस ऑन नो रिलेशनशिप। ठीक है, ये बात हमेशा से याद रखें, ज़्यादातर टेस्ट के अंदर जब भी हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उस रिलेशनशिप को नेगेट करते हैं, यानी हमारा बनता है कि देयर मस्ट बी नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, और ऐसा ही हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में भी किया है, यानी वेरिएबल x इज नॉट अ प्रेडिक्टर ऑफ वेरिएबल y। ठीक है, इसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारे पास बनेगा वेरिएबल x इज अ प्रेडिक्टर ऑफ वेरिएबल y। ठीक है, अब यहाँ पर x क्या चीज होगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आता है, और हमारे पास दूसरी क्या चीज होगी, वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारे वर्टिकल एक्सिस के ऊपर आता है। ठीक है, जो y है हमारा। अब हम जो इसके साथ नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से एसपीएसएस की वर्कशीट के अंदर हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन को वर्क करते हैं और फिर उसके बाद हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। बाय दैट टाइम आप इन असम्पशंस को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें, इनको याद कर लें, इनकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मजीद क्लियर कर लें। इन कॉन्सेप्ट्स को डेफिनेटली आप अपने स्टैट्स के कोर्स में पढ़ चुके होंगे, तो जब आप इसको मज़ीद अच्छा सा पढ़ लेंगे तो आपको मज़ीद क्लैरिटी आएगी, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि किस तरीके से हम इस टेस्ट को अप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।